नमस्ते योगीज। आज हम करने वाले हैं अपनी स्पाइन हेल्थ के लिए कुछ आसन। आसन करने से पहले हमें सूक्ष्म व्यायाम या फिर अपने बॉडी को वार्म अप करना जरूरी है और थोड़ा स्ट्रेच करना बिल्कुल जरूरी है। तो आपने वो करने के बाद ही इस आसन को आप शुरू करें। तो सबसे पहले हम स्पाइन हेल्थ के लिए आसन कर रहे हैं व्यग्रासन। व्यग्रासन करने के लिए हमें सबसे पहले वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में आने के बाद हमें टेबल टॉप पे आना है। इस तरह से टेबल टॉप में हमारे थाइस भी सीधी रहनी चाहिए और हमारे आर्म्स भी सीधा रहना चाहिए शोल्डर के अलाइन में। फिर हमें क्या करना है, अपने एक पैर को हमें ऊपर की ओर उठाना है और अपने हेड या फिर अपने नोज को हमें टच करवाना है। जब हम कराएं आपको एक्सहेल करते हुए जाना है और यहाँ पे हमारी स्पाइन है वो आर्क बनेगी, उसका कर्व बनेगा, राइट। तो फिर से करते हैं। एक्सहेल करते हुए अपने पैर को अंदर की ओर उठाए और अपने फोरहेड को टच करवाए। इनहेल करते हुए अपने पैर को ऊपर की ओर उठाए और अपने नेक को भी हमें ऊपर, अपने फेस को ऊपर करना है और पीछे की ओर टिल्ट करना है। इस तरह से यहाँ पे भी आप कुछ काउंट्स को हम रुक सकते हैं। फिर से एक्सेल और पैर को नीचे रख देना है। दूसरे पैर से हम करेंगे एक्सेल, टच करवाए। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर कुछ सेकंड तक रुके। इनहेल। ये था वज्रासन। आप इस आसन को 3 बार रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख लीजिए। एक्सेल करते हुए अंदर की ओर कुछ समय यहाँ पे रुक सकते हैं, कुछ काउंट्स। इनहेल करें ऊपर की ओर, पैर को अंदर की ओर और अपने हेड को ऊपर की ओर और पीछे की ओर टिल्ट करना है, इस तरह से। डन। दूसरा, हम कैट एंड काउ पोज लेंगे। इसी पोजीशन में हमें अपनी स्पाइन को आर्क देना है, कर्व देना है इस तरह से, और फिर अपने हेड को नीचे की ओर झुकाना है। अपनी चीन को नीचे टच करवाए अपने चेस्ट के पास। फिर हमें इनहेल करते हुए नीचे की ओर हमें आर्क बनाना है अपनी स्पाइन को और हमें ऊपर देखना है। हेड को हमें पीछे की ओर टिल्ट करवाना है, गले के पीछे की ओर। सांस को छोड़ते हुए अंदर की ओर अपनी स्पाइन को आर्क करें, गोलाई बनाइए। यस, इस तरह से। सांस को भरे, नीचे की ओर आर्क बनाते हुए। इसको भी आप 5 टाइम रिपीटेशन कर सकते हैं। ये भी बहुत ही एक अच्छा आसन है अपनी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए या फिर अपनी स्पाइन को हेल्दी बनाने के लिए, राइट। ये एग्जैक्टली स्पाइन के ऊपर ही यहाँ पे वर्क हो रहा है। तीसरा आसन हम बताएंगे। हमें इस तरह से वज्रासन में बैठना है। फिर हमें थोड़ा पैर के बीचों में जगह रख देनी है। सांस को भरते हुए हमें ऊपर की ओर उठना है। फिर से सांस को भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए और फिर हमें टच करवाना है अपने पैर को, पंजे को, एडी को।
उत्सरासन है, इसका नाम उत्सरासन है। यहाँ पर भी हमें कुछ सेकंड तक आप रुक सकते हैं। फिर सांस को भरते हुए आसन को छोड़ते हुए हल्के से और धीरे धीरे से हमें रिवर्स आसन भी लेना जरूरी है, इसलिए हमें सीधा हम बालासन में ही जाएंगे। तो इस आसन को भी आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं। उत्सरासन में जाके फिर आपको बालासन में डेफिनेटली जाना है। नेक्स्ट हम लेंगे अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन के लिए हमें ऐसे ही टेबल टॉप में आइए। फिर हमें एक पैर को आगे की ओर रखना है, लगभग हमारे हाथ के पास। फिर हमें थोड़ा अपने पैर को आगे की ओर पुश करना है, सांस को भरना है, सांस को छोड़ते हुए पीछे की ओर जाए, अपनी स्पाइन को कर्व दे इस तरह से। छोड़ते हुए आपको रिवर्स आसन जरूर से लेना है। अपने फेस को आप घुटनों पे टच करवाएं। दूसरी साइड हम करेंगे। दूसरे पैर को आगे की ओर रखें, सांस को भरें, पुश करें पैर को, फिर से सांस भरते हुए ऊपर की ओर कर्व बनाए। वेरी गुड। अर्धचंद्रासन रिवर्स करें, सांस को छोड़ते हुए टच करवाए अपने घुटनों से। ये रिवर्स का आसन है, वो भी करना उतना ही जरूरी है। नेक्स्ट हम करेंगे गुप्त पद्मासन। हमें पद्मासन में बैठ जाना है। इस तरह से हम पद्मासन में बैठेंगे, राइट। फिर हमें घुटनों के बल खड़ा होना है, आगे की ओर हमें लेट जाना है। अपने दोनों हाथों को पीछे नमस्कार की मुद्रा में, इस पोजीशन में आपको कुछ काउंट तक रह सकते हैं। हल्के से धीरे से आसन को छोड़ना है। एल्बो के पास, शोल्डर के पास अपने हाथों को लेके आइए, धीरे से खड़ा हो जाइए और फिर बैठ जाइए। नेक्स्ट हम लेंगे, आपको पेट के बल सो जाना है। सेतु बंधासन लेंगे हम। सेतु बंधासन के लिए अपने दोनों पैरों को अपने हिप्स के पास लेके आना है। अपने दोनों हाथों से अपने पैर की एड़ी को पकड़ना है। इस सांस को छोड़ते हुए अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाना है। सांस को लेना और छोड़ना है और इसमें होल्ड करना है हमें। अपने हिप्स के जो मसल्स होते हैं उसको आपको ऊपर की ओर खींचना है। कुछ सेकंड आप होल्ड कर सकते हैं। फिर
हल्के से और धीरे से सांस को लेते हुए को छोड़ना है। इस आसन को भी आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं। और लास्ट आसन है पवन मुक्तासन। वो उसका रिवर्स है, तो वो भी करना जरूरी है। इस तरह से दोनों पैरों को ऐसे ही रखे हैं हमने, तो हमें उसको अपनी ओर रखना है और दोनों हाथों से जैसे हम उसको हग कर रहे हैं उसको इस तरह से पकड़ना है और प्रेस करना है, और अपनी चीन को जैसे हमें घुटनों को टच करवाना है उस तरह से हमें लेके जाना है। और इस पोजीशन में भी आप कुछ सेकंड तक रह सकते हैं। अगर आपको सर्वाइकल का कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको फेस को आपको नज़दीक नहीं लाना है, ऐसे ही हमें रखना है और बस हमें अपने पैरों को अपनी ओर खींचना है। Then just relaxed. लास्ट हम शवासन लेंगे। योगा अभ्यास के बाद शवासन करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब हम योगाभ्यास किया है, हमने आसन किया है, तो उसके बाद हमें अपने बॉडी को बैलेंस करना ज़रूरी है। तो जब हम शवासन लेंगे तो अपना बॉडी फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। आंखें बंद, हमारी पाम जो है वो भी आकाश की ओर, और हमें सांस के ऊपर ध्यान देना है और बॉडी को जस्ट रिलैक्स करना है। अपनी पूरी बॉडी को आपको रिलैक्स करना है। आप इस पोजीशन में भी 2 मिनट तक रह सकते हैं, क्योंकि ये 2 मिनट के लिए आपको ज़रूरी है अपनी बॉडी को फिर से नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए। सो आई होप कि आपको स्पाइन हेल्थ के लिए कुछ आसन है आपको अच्छे लगे होंगे। अगर कोई भी आसन आपसे नहीं हो रहा है तो आप धीरे धीरे उसको करें, जितना हो सके उतना ही करें। और आप अगर कंसिस्टेंसी आप उसको करते रहेंगे तो सब आसन आपसे अच्छे होने लगेंगे। सो थैंक यू सो मच।